हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मचर्य से जुड़े धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक बातों को। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन कठोरतापूर्वक किया जाता है और फिर सिद्धि भी मिलती है। और ब्रह्मचर्य रख करके अगर हम अनुष्ठान करते हैं और संबंधित देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें अभीष्ट कार्य करने की भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उसको लेकर के तरह तरह के मिथक भी गढ़े गए हैं। क्या हमेशा ब्रह्मचर्य जरूरी है? तो भारतीय जो वांग्मय का अगर हम अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जीवन को बांटा गया है 4 भागों में। ब्रह्मचर्य सबसे पहले कहा गया है कि आप ब्रह्मचर्य रहिए, फिर गृहस्थ होइए, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास्त। तो इसी हिसाब से व्यवधान प्रावधान है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जब आपका होने का उम्र हो उस समय में भी अगर आप कठोरतापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करें तो कुछ बैड इम्पैक्ट भी होता है। और विज्ञान कहता है कि अगर बहुत समय तक आप संभोग नहीं कीजिए और कठोरतापूर्वक अगर सेक्स के डिजायर को सप्रेस कर दीजिए तो डोपामाइन जैसा जो रसायन सब है, खुशी का रसायन, वो सब रिलीज नहीं होता है और आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है और कुंठा का भी शिकार हो सकता है। तो इस अध्ययन में हम देखेंगे ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक बातों को भी देखेंगे और साथ में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जो उसका परिप्रेक्ष्य है उसमें भी हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलने वाली है। तो ब्रह्मचर्य और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर के जो प्रश्न काफ़ी गहरा है और इस पर बहुत विवाद होता चला आया है। और जो विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक हैं और सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, सबके लिए एक गूढ़ विषय की तरह रहा है। और भारत में आप देख सकते हैं कि कोणार्क का मंदिर हो और देख सकते हैं कि काम कला में और कुछ नग्न स्टेचू भी रखा गया है। तो उसके माध्यम से वो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये अश्लील नहीं है, इसका एक काम कला समझाना और एक धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है। तो गांधी जी में और रविंद्रनाथ टैगोर में भी इस बात को लेकर के मतभेद हो गया था। तो हम इसके शास्त्रीय पहलू और बदलाव दोनों पहलुओं को देखना होगा। हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन के 4 चरण माने गए हैं। ब्रह्मचर्य जब शिक्षा और संयम का समय होता है और उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को बढ़ाए, विवाह करे और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। फिर जब वो वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचता है तो धीरे धीरे सांसारिक मोह त्यागने का ये समय होता है। और जब संन्यास का समय आता है तो पूरी तरह ईश्वर और लोक कल्याण को समर्पित होने का ये समय होता है। ब्रह्मचर्य और यौन कुंठा की बात करें तो जहाँ तक यौन कुंठा और शोषण की बात है तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं। यह है गलत व्याख्या और दबाव। ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं बल्कि उदात्तीकरण यानी ऊर्जा को उच्च उद्देश्यों की ओर मोड़ना था। जब इस बिना मानसिक तैयारी के जबरन थोपा जाता है तो यह यौन कुंठा को जन्म दे सकता है। तो ब्रह्मचर्य को थोपा नहीं जाना चाहिए बल्कि तैयारी के साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। प्राचीन व्यवस्था में ब्रह्मचर्य केवल 25 वर्ष की आयु तक था। इसके बाद विवाह की अनुमति थी। समस्या तब आती है जब व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता लेकिन मानसिक रूप से वासनाओं से मुक्त भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में कुंठा पैदा होना स्वाभाविक है। जब धार्मिक संस्थाओं में ब्रह्मचर्य को एक अनिवार्य नियम बना दिया जाता है तो वहाँ रहने वाले को उचित मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो कभी कभी यह यौन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं में बदल जाता है। यह कहना कि केवल ब्रह्मचर्य पर जोर देने से शोषण शुरू हुआ शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। यौन शोषण के पीछे सत्ता का दुरुपयोग, उचित यौन शिक्षा का अभाव और अपराधी की अपनी मानसिकता भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। हिंदू दर्शन में काम को पुरुषार्थ का हिस्सा माना गया है। जब एक ब्रह्मचारी प्रमुख के पास असीमित शक्ति, धन और अनुयायियों का प्रभाव होता है तो वह एक अजेय होने के भ्रम में आ जाता है। वह अपने अधीनस्थ लोगों की मजबूरी या उनकी श्रद्धा का शोषण अपनी कुंठाओं को निकालने के लिए करने लगता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में चर्चा की जाए
तो किसी व्यक्ति ने यदि अपनी इच्छाओं को सही दिशा नहीं दी है तो वे दबी हुई इच्छाएं विकृत होकर बाहर निकलती है। अनिवार्य ब्रह्मचर्य अक्सर दोहरा जीवन जीने को मजबूर करता है, जहाँ बाहर से व्यक्ति संयमी दिखता है लेकिन भीतर वह अपराध की ओर बढ़ रहा होता है। प्राचीन व्यवस्था में गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना गया। यहाँ तक कि महान ऋषि मुनि जैसे वशिष्ठ या याज्ञवल्क्य भी विवाहित थे और परिवार के साथ रहते हुए ज्ञान का प्रसार करते थे। जब तब ब्रह्मचर्य एक चुनाव था, मजबूरी या शर्त नहीं। जब व्यक्ति गृहस्थ होता है तो उसकी सामाजिक और पारिवारिक जवाबदेही होती है, जिससे कुंठा और गोपनीयता की संभावना कम हो जाती है। आज के समय में यह बहस जरूरी है कि क्या आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए वैवाहिक स्थिति के बजाय चरित्र पारदर्शिता और मनोवैज्ञानिक स्थिरता को पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य को केवल एक बाहरी मुखौटे या शर्त के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक संस्थानों के भीतर ऐसी गंदगी पनपती रहेगी। धार्मिक संस्थानों में भी आधुनिक चेक एंड बैलेंस, जवाबदेही और बाहरी ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, भले ही वह ब्रह्मचारियों द्वारा संचालित हों। अक्सर भक्त अपने गुरु या संस्थान के प्रमुख को भगवान का दर्जा दे देते हैं, जिससे उनके गलत कार्यों पर भी कोई सवाल नहीं उठता। जैसे कॉरपोरेट ऑफिस में यौन शोषण के खिलाफ सख्त नियम होते हैं, वैसे ही धार्मिक संस्थानों में भी स्वतंत्र समितियां होनी चाहिए। इसमें बाहरी लोग, विशेषकर महिलाएं और कानून विशेषज्ञ शामिल हों, ताकि संस्था के भीतर चल रहे यौन शोषण को दबाया न जा सके। संस्थान का प्रमुख बनने के लिए केवल शस्त्र का ज्ञान या ब्रह्मचर्य का दावा पर्याप्त नहीं होना चाहिए। समय समय पर उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और किसी कुंठा या विकृति के शिकार नहीं। यौन शोषण अक्सर वहां पनपता है जहां सत्ता का केंद्रीकरण हो। जब वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक फैसलों का ऑडिट होता है तो प्रमुख की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगता है, जिससे वे खुद को कानून से ऊपर समझना बंद कर देते हैं। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों के आश्रमों में समाज के प्रबुद्ध गृहस्थों का हस्तक्षेप रहता था। यदि किसी संस्थान के निर्णय लेने वाले बड़ी केवल ब्रह्मचारी ही होंगे तो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं। गृहस्थों और बाहरी विशेषज्ञों की उपस्थिति एक बैलेंस बनाए रखती है। तो अगर हम मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के नज़रिए से देखें तो जब किसी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि उसकी प्राकृतिक इच्छाएं पाप या अशुद्ध है, लेकिन वह उन्हें मानसिक रूप से नहीं त्याग पाता, तो वह गहरे अपराध बोध में जीने लगता है। वह छिपकर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। समस्या यहाँ यह नहीं है कि वह क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि वह सार्वजनिक रूप से कुछ और होने का ढोंग कर रहा है। यह पाखंड उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है, जिससे उसके व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। उसके पास धन का प्रभाव उसे इस बात का आश्वासन देता है कि समाज की नज़रों से बच सकेंगे। वे खुद को समझा लेते हैं कि वे ऊपर से त्यागी हैं, लेकिन भीतर से वे अपनी जैविक जरूरतों के गुलाम बने रहते हैं। सबसे खतरनाक स्थिति है जहां गुरु अपनी शक्ति का इस्तेमाल अनुयायियों के मानसिक शोषण के लिए करता है। बाबा लोग अक्सर समर्पण और शुद्धिकरण जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने शिष्यों को यह विश्वास दिला देते हैं कि गुरु के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी एक तरह की आध्यात्मिक कृपा है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान या कमजोर होते हैं वे आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं। इसे ग्रूमिंग कहा जाता है, जहां धीरे धीरे सामने वाले की सहमति को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो पारदर्शिता की मांग होनी चाहिए, स्वस्थ विकल्प तैयार होना चाहिए, शिक्षा और जागरूकता होनी चाहिए। आज के समय में नैतिकता वेशभूषा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि और कई बार तो हम देख सकते हैं कि ब्लैकमेलर लड़की मिल गई तो बाबाओं का आर्थिक शोषण, भयादोहन और ब्लैकमेलिंग भी होता है। इसमें छवि का डर, हनी ट्रैप और भयादोहन जैसी स्थिति होती है। कानून का गलत इस्तेमाल होता है। अपराधी और सिंडिकेट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब हम लास्ट में वीडियो में हम देखेंगे कि यह कैसे एक दुष्चक्र होता है, जहां धर्म, वासना, पैसा और शक्ति आपस में उलझ गए हैं। जहां एक तरफ बाबाओं द्वारा अनुयायियों का शोषण एक कड़वा सच है, वहीं दूसरी तरफ हनी ट्रैप के जरिए बाबाओं का भयादोहन भी इसी व्यवस्था की एक विकृति है।
अंततः समाधान केवल कानून के शासन और सामाजिक यथार्थवाद में है, जहां हम धर्म गुरुओं को अंधभक्ति की नज़र से नहीं बल्कि एक जवाबदेह नागरिक की नज़र से देखें। विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान के अनुसार यौन क्रिया या ऑर्गेज्म के दौरान शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। नियमित यौन गतिविधि तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है। संयम के दौरान कुछ लोगों में तनाव का स्तर बढ़ सकता है। कुछ चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार लंबे समय तक बीज स्खलन न होने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि यह विषय अभी भी शोध के अधीन है। शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यदि यौन ऊर्जा का निकास नहीं होता तो शरीर बायोलॉजिकल रिलीफ के रूप में नींद के दौरान अतिरिक्त बीज को बाहर निकाल देता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती और उन्हें गंदा मानकर दबाया जाता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, व्यवहार विकृत हो जाता है, मस्तिष्क बार बार उन्हीं दबी हुई इच्छाओं की ओर भागता है जिसे पाप ऑफ थॉट्स कहते हैं। इससे काम या पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम देखे हैं कि दबी हुई इच्छाएं कभी कभी पोर्नोग्राफी की लत या अन्य अस्वाभाविक यौन व्यवहारों की ओर ले जाती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। विज्ञान ऐसा मानता है